हल्क, वन ऑफ द ग्रेट फिक्शनल कैरेक्टर ऑफ एमसीयू। हल्क एक ऐसा मॉन्स्टर है जो हमेशा शांति चाहता है। वो अपने दुश्मनों से हमेशा दूर भागने चाहता है। इसलिए नहीं कि वो अपने दुश्मनों से डरता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जानता है कि वो हर एक लड़ाई को जीत जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि उसकी पावर अनलिमिटेड है और वो जितना गुस्सा होगा उसकी पावर उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि हल्क की पावर उसके गुस्से पे डिपेंड करती है। जब ब्रूस बैनर हल्क के रूप में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसके सामने कोई भी चीज़ आ जाए वो उसको तोड़ देता है, और चाहे कितना भी बड़ा विलन आ जाए वो उसकी बचा देता है। पर इन सब के बावजूद हल्क को चाहिए शांति। अब शांति का मतलब ये नहीं कि उसे आपकी पड़ोसन चाहिए, मतलब उसे सुकून चाहिए। और जो भी हल्क के फैंस हैं वो तो जानते ही हैं कि हल्क भले ही एक हरा पहाड़ है, लेकिन उसके सीने में भी दिल है जो किसी के लिए धड़कता है। तो यार, अगर आप हल्क के फैन हो और आप हल्क को पसंद करते हो और आपसे सवाल पूछा जाए कि आप हल्क को क्यों पसंद करते हो, तो आप में से ज़्यादातर लोगों का यही जवाब होगा कि हल्क अपने सामने आने वाली हर एक चीज़ को स्मैश करता है और उसकी पावर उसके गुस्से पर डिपेंड करती है। यानी जितनी ज़्यादा गुस्सा होगा वो उतनी ही पावर गेन कर लेगा और वो बिना थके हज़ारों सालों तक लड़ सकता है। मतलब किसी दुश्मन की औकात नहीं कि वो उसके सामने टिक सके। पर दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको हल्क के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिससे आप हल्क के और अच्छे फ़ैन हो जाओगे, और नहीं हो तो फ़ैन बन जाओगे। हल्क एमसीयू का एक ऐसा सुपर हीरो है जो गरजता कम है, बरसता ज़्यादा है। मेरा मतलब हल्क बोलता कम है और खोलता ज़्यादा है। आपने मूवीज़ में देखा ही होगा कि जब ब्रूस बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म होता है तब वो एक ही चीज़ जानता है, स्मैश, और बोलने की जगह सिर्फ चिल्लाता और दहाड़ता है। हल्क अपनी मूवी में बहुत कम ही बोलता है, सिवाय बैनर को छोड़ के। डॉक्टर बैनर को सिर्फ बोलना आता है और हल्क को सिर्फ स्मैश। जैसा कि हम एवेंजर मूवी के इस सीन में देख सकते हैं कि लोकी हल्क को उकसा रहा होता है। तब क्या था, वो हल्क के सामने बोल रहा है, उसे सोच समझ के बोलना चाहिए था। फिर हल्क उसकी बैंड बजा देता है और तब जाके हल्क कुछ बोलता है। और अगर बाकी मूवीज़ को देखा जाए तो हल्क ने मुश्किल से ही कुछ बोला होगा, पर थॉर 3 या फिर थॉर रैग्नारॉक में हल्क ने बोलना शुरू कर दिया था और वो अब से बोलता भी है। वैसे आपको कौन सा हल्क पसंद है, ये गरजने वाला या ये बरसने वाला? जैसा कि हम जानते हैं कि हर सुपर हीरो, चाहे वो कोई भी हो, वो कोई ना कोई सूट पहनता है जिससे लोगों को उसे पहचानने में आसानी हो या फिर वो अपनी पहचान को गुप्त रख सके। जैसे कि कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, थॉर, स्पाइडरमैन या फिर कोई से भी सुपर हीरो को ले लो। सभी सुपर हीरोज़ कोई ना कोई सूट ज़रूर पहनते हैं, पर अपना हल्क, उसे किसी सूट की ज़रूरत ही नहीं। उसकी बॉडी ही उसके लिए खुद का एक सूट है। बस उसे क्या करना है, गुस्सा होना है और उसका सूट तैयार। वैसे हम इसे सूट तो नहीं बोल सकते क्योंकि भाई वो उसकी बॉडी है। वैसे जहाँ तक कि मेरा ख्याल है कि व्यूवर्स को बिना सूट वाला हल्क पसंद आता है, क्योंकि उसमें उसकी बॉडी दिखती है और उसका गुस्सा भी दिखता है। और जैसे जैसे उसका गुस्सा बढ़ता जाता है तो हम उसकी बढ़ती हुई स्ट्रेंथ को भी देख सकते हैं। वैसे फ़िलहाल के लिए हल्क को ये वाला सूट पहना दिया गया है, पर हो सकता है फ्यूचर में उसके लिए कोई नया सूट बनवाया जाए। पर आजकल के टाइम में सबको बॉडी दिखाने में मज़ा आता है, लेकिन हल्क को बॉडी छुपाने में मज़ा आ रहा है। और ये भी बात है कि ये इनक्रेडिबल हल्क नहीं है, ये तो प्रोफेसर हल्क है। हम सभी हल्क के फैन जानते हैं कि जब भी हल्क की सटक जाती है और वो ये सोच लेता है कि उसे स्मैश करना है तो वो स्मैश ही करेगा, तब उसके सामने चाहे कोई भी आ जाए उसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। फिर चाहे उसके सामने थॉर आ जाए, लोकी आ जाए, या मूवीज़ का सबसे बड़ा विलन जो थैनोस है वो भी उसके सामने आ जाए तो उससे भी नहीं डरता। हल्क किसी से नहीं डरता, चाहे वो कितना भी बड़ा हो क्यों ना हो, क्योंकि एक बार हल्क की सट की तो सबकी आत्मा भटकी। पर ज़रूरी नहीं है कि हल्क हमेशा स्मैश ही करता है, कभी कभी वो प्यार में गिर भी जाता है, जो कि हमें ये दिखाता है कि हल्क के सीने में भी एक दिल है जो किसी के लिए धड़कता है। वो हमेशा लड़ाई करना, चीज़ों को तोड़ना फोड़ना और बिल्डिंगों को बर्बाद करना नहीं चाहता। पर जब कोई उसे उकसाता है और परेशान करता है तभी वो लड़ाई करता है, वरना वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। दूसरे एवेंजर्स भी हल्क की वैल्यू समझते हैं और वो जानते हैं कि हल्क उनकी टीम के लिए कितना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि 7 PhD वाले डॉक्टर बैनर ही उनके लिए इम्पॉर्टेंट है,
पर मूवीज़ में कभी कभी ऐसे सीन आ जाते हैं जिसमें हम व्यूवर्स ये देख के समझ सकते हैं कि हल्क एवेंजर्स की टीम के लिए कितना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और थॉर और बाकी सभी इन एवेंजर्स हल्क की इम्पोर्टेंट को समझते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हल्क वन मैन आर्मी है और वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तोड़ देता है और अकेला किसी पे भी भारी पड़ सकता है। खुद टोनी स्टार्क हल्क को कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं ये हम एवेंजर्स मूवी के इस सीन से समझ सकते हैं, जहाँ पर लोकी टोनी स्टार्क से कहता है कि हमारे पास चित्तौरी आर्मी है और टोनी स्टार्क उसके जवाब में उसे कहते हैं कि हमारे पास हल्क है। और ये मूवी का वो सीन है जो व्यूवर्स को ये दिखाता है कि हल्क कितना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है पूरी एवेंजर्स की टीम के लिए। और मूवी के दूसरे सीन में हम ये देख सकते हैं कि कैप्टन अमेरिका खुद ब्रूस बैनर को हल्क बनने के लिए कहते हैं और थॉर रैग्नारोक में थॉर ब्रूस बैनर को बार बार हल्क बनने के लिए कहता है, जो कि ये शो करता है कि हल्क एवेंजर्स के लिए कितना बहुमूल्य रत्न है। हम हल्क को इतना पसंद क्यों करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम लोग खुद को हल्क से कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि जब कोई हमें परेशान करता है, उकसाता है या फिर गुस्सा दिलाता है तो हम उस गुस्सा दिलाने वाले को बहुत मारना चाहते हैं, उसकी हड्डियां तोड़ना चाहते हैं और उसकी सभी चीज़ों को तहस नहस करना चाहते हैं। पर हम में से ज़्यादातर लोग ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पाते, क्योंकि हम बहुत कमज़ोर होते हैं या हमारे पास इतनी ताकत नहीं होती। पर जब हम हल्क को देखते हैं और उसके गुस्से को देखते हैं और वो किस तरह से गुस्सा होने पे सभी को मारने लगता है, तब हम हल्क को अपने आप से जोड़ लेते हैं और जो चीज़ हम नहीं कर पाते वो हल्क को करता देख बहुत खुश होते हैं और हल्क हमारा फेवरेट बन जाता है। ये असल में ह्यूमन साइकोलॉजी है जिसका हल्क के मेकर्स ने बहुत अच्छा प्रयोग किया है।